मार्कंडेय पुराण का एक सेक्शन देवी महात्म्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें देवी की सारी चर्चा है। जितना महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ और जितने भी राक्षस हैं और देवी का जो रहस्य है वह देवी महात्म्य के नाम से जाना जाता है। यह मार्कंडेय पुराण का एक सेक्शन है। इस सेक्शन में लगभग 700 श्लोक हैं, इसलिए इसको दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है मोस्टली नवरात्र में या जब भी देवी की कोई पूजा होती है तब किया जाता है। इसी सप्तशती का आज पहला अध्याय जो है वो हम आपको बताएंगे कि इसके पहले अध्याय में क्या है। पहले अध्याय की शुरुआत होती है राजा सुरथ से। राजा सुरथ जो हैं वह 8वें मनवंतर के समय के राजा हैं और ये अपने आस पड़ोस वाले राज्यों से लड़ाई करते हैं। जो इनके जो पड़ोस के राज्य होते हैं वह इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और ये हार जाते हैं। हारने के बाद ये अपने राज्य में आकर रहने लगते हैं। तो जो आक्रमणकारी होते हैं, जो पड़ोसी राजा होते हैं, ये उनको अपने शहर में भी नहीं रहने देते हैं और उनको वहां से भी भगा देते हैं। तो जो राजा हैं वह अपने प्राण बचाकर उस शहर से भाग जाते हैं। सधे हुए शब्दों में इनकी व्याख्या की गई है सप्तशती में, बट यहाँ पर हम आपको नॉर्मल सीधे से शब्दों में बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। तो राजा सुरथ वहां से अपने शहर से चले जाते हैं। राजा जब शहर छोड़ के जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस समय वो वन में प्रस्थान करते हैं और वन में प्रस्थान करने पर उनको ऋषि मेधा का आश्रम मिलता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि विभिन्न प्राणी हैं, अलग अलग तरीके के जानवर हैं और बड़े सुख से वो एक साथ रह रहे होते हैं। वो वहाँ पर घूमते हैं और मन में घूमते घूमते बहुत सारी बातें याद करते हैं कि जैसे उनका हाथी था, वह उसके ऊपर सवार होते थे। अब उस हाथी का जो भोग है वो जो उनके शत्रु थे वो कर रहे होंगे। जो उनके पास जितनी भी उन्होंने अपने धन दौलत जमा कर रखी थी, अब उसका यापन जो है, उसका जो भोग है वे सारे उनके शत्रु कर रहे हैं। इस तरह से वो बहुत सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। सोचते सोचते उनको वहां पर उसी आश्रम में एक वैश्य चलता हुआ दिखता है। वह भी बड़ा दुखी होता है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो। तो वह व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम समाधि है और मैं जाति से एक वैश्य हूँ। मेरे पुत्र और पत्नी ने धन दौलत के चक्कर में मुझे अपने घर से निकाल बाहर किया है और इसलिए मैं उन सबको छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे जो पुत्र हैं या पत्नी जो है उनके हाल कैसे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब वह वैश्य समाधि सुरथ से ये कहता है तो सुरथ कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी तुम उनके बारे में सोच रहे हो। ये जो मोह है, ये इस चक्कर में तुम क्यों पड़े हुए हो। तो वो जो वैश्य है वो राजा से कहता है कि हाँ, हम जानते हैं, हम सभी लोग ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी ये जो मोह माया है हम लोगों से छूट नहीं पाती है। तो इसी का उत्तर जानने के लिए जो सुरथ है और समाधि है, ये जो दोनों मेधा ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम सब ज्ञानी भी हैं, अपने ज्ञान को हम उस पर गर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो हमको पता है ना कि ये मोह माया है, हमको इसमें पड़ के नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इससे विरक्त नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है। तब जो मेधा ऋषि हैं वो उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है इंसानों की प्रवृत्ति है। अलग अलग जितने भी जानवर हैं उन सभी में ज्ञान होता है अपनी अपनी तरीके का। उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में देखते हैं, कुछ सिर्फ दिन में देख सकते हैं, कुछ हर समय देख सकते हैं और उसी प्रकार से ज्ञान सबके पास होता है। और वो कहते हैं कि ये जो मोह है ये सिर्फ व्यक्तियों में, इंसानों में नहीं है, ये जानवरों में भी है। और वो साथ में बगल में जो चिड़िया होती है वो अपने चूजे के मुंह में थोड़ा थोड़ा दाना डाल रही होती, तो वो बताते हैं कि देखिए चिड़िया जो है उसको भी भूख लगी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी भूख अपनी प्यास छोड़कर वो अपने छोटे से बच्चे के मुंह में दाना डाल रही है। और इन सबको समझाते हुए वो कहते हैं ये सारी माया जो है ये विष्णु की माया है
और इसको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जो विष्णु है उनकी जो योग निद्रा जो है वही माया है, और उनकी जो शक्ति है उसी को वो माया बताते हैं, योग निद्रा को माया बताते हैं, और वही हर चीज का कारण है। इस संसार में जितना जो हमने कहा ना अल्टीमेट कॉज जो है वो उस शक्ति को बताते हैं, उस माया को बताते हैं। और जितना भी वर्ल्डली डिजायर है, जितने भी बॉन्डेजेस हैं, जो भी हमारे आप इस संसार में जितने भी बंधन हैं, उन सबका एकमात्र कारण जो है वह माया है, और वो उन सब शक्तियों से ऊपर है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की जो शक्तियां हैं ये उनसे ऊपर है। सूरत ऋषि उनको ऐसा बताते हैं। तो वो दोनों पूछते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है, तो जरा आप इसके बारे में बताएं कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, इनका उद्गम क्या है, या ये कब विकसित हुई, या ये अस्तित्व में कब आई। तो इसकी विवेचना करते हुए ऋषि उनको बताते हैं कि वैसे तो ये अपने आप में रहती है, अस्तित्व है ही, लेकिन इनका जन्म तब कहलाया जाता है जब किसी कारण की पूर्ति हेतु ये प्रकट होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं, एक कहानी उनको सुनाते हैं कि सबसे पहली बार जो ये शक्ति है, जो ये माया है, जो परा है अपरा है, जिस भी नाम से आप उसको पुकारें, वो सबसे पहली बार कब प्रकट हुई। तो वह बताती हैं, तो वह ऋषि बताते हैं कि क्षीर सागर में जब विष्णु जो है अपनी शेषशाही मुद्रा में सो रहे थे, योग निद्रा में थे, तो उनके नेवल से जो आपका जो नाभि कमल है उससे ब्रह्मा प्रकट हुए, और ऐसे ही सोते सोते उनके कानों के मैल से या कानों से आप समझ लीजिए दो राक्षस मधु और कैटभ प्रकट हुए। तो मधु और कैटभ प्रकट हुए, और वो क्योंकि वह राक्षस थे तो वो ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो गए। मतलब वो धीरे धीरे ब्रह्मा का नाश करना चाहते थे। ब्रह्मा को जब ये पता चलता है तो वह विष्णु के पास जाते हैं, मतलब विष्णु को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखते हैं कि विष्णु तो सो रहे हैं। तो वे ब्रह्मा जो हैं वह उस माया की स्तुति करते हैं, मतलब उस माया का ध्यान करते हैं, उस माया को पुकारते हैं जो उनके अंदर सोई हुई होती है विष्णु के अंदर, और उसकी अनेक नाम से स्तुति करते हैं और उनकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। और जो माया है, महामाया जो है, वह प्रकट होती है। कहा गया है कि वह प्रकट होती है विष्णु की नाक से, विष्णु के कान से, विष्णु की श्वास से, हृदय से, इन सब से वो प्रकट होती हैं ब्रह्मा के सामने। और फिर जो वह माया है वह विष्णु को जगा देती है, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था ना कि आप इनको जगा दीजिए, तो फिर विष्णु को जगाती है। जब विष्णु को जगाती है वह माया, तो विष्णु मधु और कैटभ का नाश करने के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि मधु कैटभ उन्हीं के अंश थे, उन्हीं के शरीर से पैदा हुए थे, तो वो बहुत बलशाली थे। तो युद्ध करते 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 कहा गया है कि 5000 साल तक विष्णु ने मधु कैटभ से युद्ध किया। 5000 साल तक विष्णु मधु कैटभ से युद्ध करते रहे, और उसके बाद जो मधु कैटभ थे वो कहते हैं विष्णु से कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमसे युद्ध किया और सामना किया, इसका मतलब है कि आप वीर हैं। तो जो विष्णु है, क्योंकि माया तो प्रकट हो चुकी थी, तो माया का प्रकट होने का मतलब है कि जो माया है ना वो अपने पाश में सबको बांध लेगी। तो आप ये समझ के चलें कि जो मधु कैटभ जो है उस पर भी मोह माया का असर रहा, मतलब वो माया के अधीन हो चुके थे उस समय पर। तो विष्णु एक युक्ति निकालते हैं। विष्णु कहते हैं कि क्योंकि आप इतनी वीरता से लड़े तो आप हमसे वरदान मांगिए, हम आपको वरदान देंगे। तो जो दो राक्षस होते हैं वो भी प्रतिस्पर्धा करते हुए, हम क्या वरदान मांगे, तुम वरदान मांगो, हम तुमको वरदान देंगे। तो विष्णु उनसे वरदान मांगते हैं कि तुम हमको अगर वरदान देना चाहते हो तो हम सिर्फ एक वरदान मांगना चाहते हैं कि तुम्हारा नाश जो है वो मेरे हाथों से ही हो। जब ऐसा मांगते हैं तो मधु कैटभ मन में सोचते हैं कि अब इन्होंने क्या मांग लिया। तो वो सब कुछ इधर उधर देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि ये जो धरती है, धरती तो उनको दिखाई नहीं देती है, तो देखते हैं सब तरफ जल जल है, मतलब क्योंकि वो क्षीर सागर में, क्योंकि वो तो सागर में सोए हुए होते हैं ना विष्णु, तो वह देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ जल है। तो विष्णु से कहते हैं जहाँ पर धरती हो, जहाँ पर पानी से ऊपर उठी हुई धरती हो, वहां पर आप मेरा नाश कर सके, मतलब वहां पर मेरा अंत हो। तो विष्णु उसी समय तथास्तु कहते हैं और
ऐसा कहने के पश्चात ही विष्णु अपनी दोनों जंघाओं पर मधुकैटभ को लाकर रखते हैं और उनका मस्तक काट डालते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल ये है कि विष्णु ने अपनी जंघाओं पर ही ऐसा कार्य क्यों किया। इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। और मधुकैटभ के इस अंत के साथ पहला अध्याय सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का समाप्त होता है।